तो गाइस लेट्स स्टार्ट ए न्यू ब्लॉग। भाई इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में चार्ट पे कैसे काम करें, कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, कहाँ से ट्रेड लें। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो तीन चीज़ पे प्रैक्टिस कर लो। देखो मार्केट में हज़ार चीज़ें हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप हर चीज़ पे अलग अलग काम करोगे तो आप किसी पर भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो। अगर आप किसी चार्ट में हेड एंड शोल्डर के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल के, तो आप अपने आप पे पेशेंस रखो। जब तक वो पैटर्न नहीं बनेगा आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, अगर आप लेवल्स पे काम करना चाह रहे हो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, मंथली हाई, उसके बेस पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको डेली वो ड्रॉ करना है और उसी पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक। और अगर आप 920 930 वाली स्ट्रेटजी पे काम करना चाह रहे हो, पहली कैंडल बुलिस के बाद हाफ से ऊपर बन रही है उस पर, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। और जब तक वो नहीं बन रही है आपको काम उस पर नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और इसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, सिखाते हैं कि आपको ये तीनों स्ट्रेटजी कैसे करके अप्लाई करनी है और पिछले 3 दिन के चार्ट पे क्या ऐसा अप्लाई हुआ जिससे मार्केट में पैसा बना लोगों का। ठीक है, और कुछ लोगों ने पैसा गंवाया भी होगा। ठीक, अब देखते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये चार्ट है 930 का, ये कल का है। ठीक है, मार्केट मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए हैं अपने, ऐसे आपको भी कर लेने हैं। लेवल ड्रॉ कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई है, पिछले दिन का हाई। ठीक, ये उसकी लाइन है, मतलब प्रीवियस डे हाई की लाइन ये है। ठीक है, ये पिछले दिन का हाई था, ये मंथली हाई था, ये था प्रीवियस डे लो। ठीक, अब ये कल की मार्केट है। कल की मार्केट ने अगर हम प्रीवियस डे हाई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन लेवल्स को करके देख के अगर ट्रेड करते हैं तो हमें क्या दिखा। मार्केट सिंपली यहाँ से खुली। ठीक है, वेयरिस खुली, फिर बुलिस आई, फिर मार्केट अब मूव आया, फिर मार्केट मंथली हाई के नीचे गई, मंथली हाई के नीचे, अभी मंथली हाई को ब्रेक किया। अब मार्केट प्रीवियस डे हाई मंथली हाई के बीच में सस्टेन कर रही है। ठीक है, हमें ना तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेनी है क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर कि क्या बना। ठीक, ना तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड लेनी है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में आप इंतज़ार करते हो ना तो मार्केट एक समय में आके आपको ट्रेड देती है। अब मार्केट ने क्या किया, सिंपल, मंथली हाई और प्रीवियस डे हाई के बीच में मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर लिया। मतलब मार्केट मंथली हाई के ऊपर पहुंच गई, इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ रही है, मार्केट ने इसको सपोर्ट लेवल बना दिया। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, जब ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक, तो मार्केट में क्या होगा, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, सपोर्ट ये वाला ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट इसका सपोर्ट ले रही है, अब यहाँ से अप मूव आ सकता है। ठीक है, और हम यहाँ से ऐसा लगा के ऊपर की ओर इतना बड़ा मूव ले सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। ठीक है, यही, ये तो होगी सपोर्ट की बात। अगर यही रेजिस्टेंस की बात होती कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है प्रीवियस डे हाई को, तो मार्केट बार बार ऊपर से फिर लेवल ब्रेक ना कर पाती और नीचे आ जाती। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मंथली हाई का सपोर्ट किया, मंथली हाई का लेवल था उसको सपोर्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक, अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर पे काम करो। मान लिया आपने मार्केट में ये रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ नहीं किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट का, और आपको मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला, कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं रहा, आपने ट्रेड नहीं की। ठीक है, अगर आपने कल यहाँ पे ट्रेड नहीं की तो आपका पैसा बच गया लॉस होने से। ठीक, उससे पहले दिन, उससे पिछले दिन आते हैं, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मैंने बताया था कि पहली कैंडल 5 मिनट की बुलिस या बेरिस बनती है, ये बुलिस कैंडल, बेरिस कैंडल बन गई पहली, दूसरी कैंडल उसके नीचे बनती है हाफ से, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको वहाँ पे सेल साइड में जाना है। ठीक है, अगर ये ग्रीन बनती और दूसरी कैंडल इसके हाफ से ऊपर ग्रीन बन जाती तो हम आपको बाय साइड में जाना है। स्ट्रेटजी ये वाली अपना भी नहीं पाए तो आपको नीचे दिख रहा है क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड, ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये एक शोल्डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ का हम ऐसा लगाएंगे, ऐसा ये लगाएंगे, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, हमें ये अच्छे खासे मूव यहाँ पे मिल गए। ठीक, लेकिन मार्केट में जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है ना,
आप लगातार पैसा को गवा दोगे। ठीक है, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं भी बन रहा है, कुछ भी पैटर्न, मैं अगर इसी पैटर्न में वर्क कर रहा हूँ, मेरा अगर मार्केट में नहीं बन रहा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल, पूरे दिन ट्रेड नहीं करूँगा, मेरा पैसा बच जाएगा। जैसे अगर कोई हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे पैटर्न नहीं बना, तो मैं काम नहीं करूँगा भाई, और नहीं कर रहा हूँ काम तो क्या हुआ, मेरा पैसा बच गया। ठीक है, सिंपली। वैसे हेड एंड शोल्डर अगर कल नहीं भी बना है तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है कल, अगर आप सही से देख पा रहे हो। ये उस दिन का मार्केट है, हेड एंड शोल्डर बना। अगर आप चार्ट को रीड करोगे यहाँ पे, तो ये तो कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया। ठीक है, जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है मार्केट में, तो कप का जो हैंडल होता है उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो कप की डेप्थ होती है, इतनी गहराई, ये ऊपर की ओर टारगेट होते हैं, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही टारगेट दिए हैं। ठीक है, जो इसकी गहराई है पूरी ना, वही टारगेट मार्केट ने ऊपर दे दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये पैटर्न बन रहा है। नॉर्मली ये पैटर्न डाउन में बनता है तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी बन रहा है तो कंसीडर इसको कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जबरन किसी ट्रेड ऊपर आई, मार्केट नीचे गई, अब ऊपर जाएगी, अब नीचे आएगी, इस तरह की तुक्केबाजी करोगे ना, तो भाई 95% लोग यही कर रहे हैं, मार्केट में लॉस ही होना है। ठीक है, ठीक। अगर मान लिया आपने ये भी नहीं आता आपको, तो आप मार्केट को छोड़ दो, आप इस पे काम करो, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे काम करो। ठीक है, इस पे भी काम नहीं कर रहे हो तो आप 920 वाली जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप लोगों को, उस पे काम करो। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये 2 दिन की मार्केट हो गई, ये तो कल की हो गई, ये परसों की हो गई, ये उससे पहले की मार्केट है। ठीक है, अब उससे पहले की मार्केट में क्या बन रहा है, यहाँ से मार्केट खुली 9:15 में, मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर आई। अब यहाँ से कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा भाई कि जिससे कि हम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही लेवल है, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे लो की लाइन है। मार्केट ने प्रीवियस डे को लो को मार्केट ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, फिर अपसाइड में ब्रेक करने के बाद सस्टेन किया, इसके बाद ऊपर की ओर जा सकते हैं। लेकिन जो ये दिन था ना, कौन सा दिन था ये, वेडनेसडे, मार्केट में नो ट्रेड जोन है। एक तरह से आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ना तो कोई इसमें ऐसा पैटर्न बना, ठीक है, जिससे कि आप ट्रेड कर लो, ना कोई ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना भारी बन गया जिसके लेवल को आप जांच करके ट्रेड कर सको। ठीक, एक बिगिनर्स के लिए ये एक नो ट्रेड जोन है, इसमें आप जबरन ट्रेड करोगे, इसमें आपका लॉस होगा। ठीक है, तो अगर आप इस दिन को स्किप कर दोगे, कोई हमें पैटर्न नहीं बना, कोई हमें इंडिकेशन नहीं आया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम मार्केट स्किप कर देंगे। आज हम जो पैसा गवाते वो पैसा हमारा बच गया। ठीक है, देखो आज हमारा पैसा बचा, अगले दिन बना, उससे अगले दिन बना, 2 दिन पैसा बना, एक दिन हमने मार्केट स्किप कर दी, एक दिन हमारा पैसा बच गया। मार्केट को स्किप करना जिस दिन सीख जाओगे ना, जब तक हमारा पैटर्न नहीं बनना हम काम नहीं करेंगे, उस दिन पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब उससे पिछले दिन पे आओ, चार्ट को रीड करना सिखा रहा हूँ आज, और आप रीड करना सीख लो चार्ट को। 3-4 चीज़ें सिखा रहा हूँ, कोई पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, अब ये 9:15 की मार्केट है, 9:15 पे मार्केट यहाँ पे खुली, फिर यहाँ पे एक ये वो वाली स्ट्रेटजी तो है नहीं कि यहाँ से हम अपने बाय कर सकते हैं, ठीक है, या सेल कर सकते हैं। ठीक, 9:20 की कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप बाय सेल कर सके। यहाँ पे हम स्किप कर देंगे मार्केट को, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा है, पहली कैंडल तो बेरिश बन गई है, दूसरी फिर बुलिश है, उसके ऊपर फिर बुलिश बन गई। अगर आप चाहो तो इसमें बुलिश की ओर जा सकते हो, 50 मिनट की कैंडल देखोगे तो आप पहली कैंडल बुलिश ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए तो मार्केट यहाँ से सस्टेन कर रही है। अब मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे दिन कोई भी पैटर्न, कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं आया जिससे आप यहाँ पे ट्रेड कर सको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, समझ गए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ये दिन भी हम अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो 3 चीज़ें सीखी हैं, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, ना तो हमें 920 वाली स्ट्रेटजी दिख रही है, ना कोई पैटर्न दिख रहा है, ना हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कोई ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे हम ट्रेड करें। ठीक है, तो पिछले 1, 2,
3 4 4 दिन में हमने क्या करा, 2 दिन तो हमने पैसा बनाया अपनी स्ट्रेटजी से और बाकी 2 दिन हमने स्किप कर दिया। अब उससे पिछले दिन आते हैं, ठीक है। अब ये 9:15 मार्केट खुल गई, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन इसके ऊपर अगर ये वाली सेकंड कैंडल भी बुलिश बनती तो हम अपसाइड जा सकते थे, लेकिन वो तुरंत बेरिश कैंडल बन गई, ठीक है। अगेन बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश, फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि जिससे कि हम मार्केट में ट्रेड लें। पूरा दिन मार्केट ऊपर नीचे यूँ इस तरह से होती रही और यहाँ पर कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं बना जिससे मार्केट में ट्रेड ली जाए, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर तो छोटी मोटी 5-10 पॉइंट की ट्रेड ले सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन ट्रेडिंग के बिहेव पर अगर आप 150 पॉइंट के लिए खेल रहे हो तो आपको यहाँ भी कोई ट्रेड ऐसी नहीं बनी है जिससे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, किस दिन ट्रेड लेनी है किस दिन नहीं लेनी है, जब तक हमारा पैटर्न नहीं बनना हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक लिमिट हमारी बच गई जो हम गवा देते। इस कैंडल को देखते लोग पहली कैंडल को सोचते आज मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया, ये तो आज तो मार्केट बहुत बड़ा रन करेगी, यहाँ से अब मूव ले लेते और तुरंत यहाँ पे ऐसा हिट होता तुम्हारा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम एक बाय या सेल कुछ भी करते ना, सेल में तो पैसा बन जाता क्योंकि मार्केट में साइड में मार्केट होगी एक तरह से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पुट या कॉल आप बाय करते ना, दोनों में आपके प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, दोनों प्रीमियम मार्केट यहाँ पे खा लेगी क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज में घूम रही है, कोई भी मूवमेंट मार्केट के अंदर बड़ा नहीं है, ठीक है। अब उससे पिछले दिन आते हैं ठीक। अब हम मार्केट में यहाँ खुले, ठीक है, 9:15 पे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी 9:15 पे पहली कैंडल अगर बुलिश बनती है और दूसरी कैंडल उसके हाफ से ऊपर बनती है तो हमें बाय करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक। अब हमने यहाँ से बाय कर लिया, कहाँ से बाय करा, हमें ये वाली स्ट्रेटजी मिल गई, यहाँ पे हमने यहाँ से बाय किया और ये एसएल हमारा ये रहेगा, ठीक है। कितने बड़े मूव मिले हमें, इतने बड़े मूव मिल गए हमें कि यहाँ पे हमारा पैसा 1 2 3x मतलब 3 गुना पैसा बन गया, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 दिन में मैंने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। 50,000 का 1 लाख तो मेरा ही बन गया, मेरा कैपिटल हो गया 1.5 लाख, ठीक है। स्ट्रैटेजी मुझे मिल गई, अगले दिन मुझे मार्केट में कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं मिली, कोई पैटर्न नहीं मिला, मेरे 1.5 लाख के 1.5 लाख बने हुए हैं, फिर मैंने 1.5 लाख के 1.5 लाख बने हुए हैं, कुछ भी मैंने नहीं किया, बच गए मेरे 1.5 लाख। अगर यहाँ पे आप दोनों में काम करते तो 1.5 लाख आपके जीरो हो जाते, लेकिन आप अगर मेरे अनुसार, मेरे कहे अनुसार अगर स्ट्रेटजी पे अपने आप को पेशेंस पे वर्क करोगे ना खुद के ऊपर, तो आप पैसा कमाओगे। जैसे आपने यहाँ पे पैसा मोटा बना लिया, अब यहाँ पे स्किप कर दिया आपने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। फिर अगले दिन आपने फिर स्किप कर दिया, आपको कुछ ही पैटर्न नहीं बना, फिर अगले दिन आपने स्किप कर दिया, आपके मतलब का पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे आपको एक मूवमेंट मिला जो आपको कम से कम 50-100 पॉइंट का मूवमेंट देने वाला था, ये आपको मिल गया। आपको यहाँ पे 1.5 लाख से 50,000 रुपये मिल गए होंगे, ठीक है। आपका 1.5 लाख हो गया यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। फिर आपको एक पैटर्न ये बन गया यहाँ से, फिर आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए, तो आपका 6 दिन में 50,000 का 2 लाख रुपये मिल गया, ठीक है, 6 दिन के अंदर अंदर। और अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते, ठीक है, तो आपका पैसा जो आपने पैसा यहाँ बनाया था, जो आपने पैसा यहाँ मोटा बनाया था 50,000 का 1.5 लाख, वो आपका अगले दिन जीरो हो जाता। हो सकता है कुछ बच जाता, उसके अगले दिन जीरो हो जाता, अगर इसमें भी कुछ बच जाता उसके अगले दिन जीरो हो जाता। तो मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करती है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे पैसा बना के दे रही है तो वो अगले दिन आपको पैसा छीनने की सोचेगी। अगर आपने यहाँ भी बचा लिया फिर अगले दिन छीनने की सोचेगी, यहाँ भी बचा गया तो यहाँ पे आके दोगे। भाई आपको पैसा मार्केट में देना ही है, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है। कैसे नहीं देना है, जो चीज़ मैंने बताया उसी को फॉलो करना है, उसी पर वर्क करना है, ठीक है। अगर हमारा स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है तो हमें अपना पैटर्न देखना है। हमारा पैटर्न पूरे दिन नहीं बन रहा है तो हमें पूरे दिन काम ही नहीं करना है। 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, ठीक है। ये लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा आपको लिंक उसका, कमेंट बॉक्स में नहीं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो और इस तरह से अपनी लिमिट को बचाकर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मार्केट में इस तरह से काम करोगे तो आप 50,000 से 5,000,
5 लाख 6 लाख भी कमा सकते हो। ये 50,000 आपके 5 लाख ही बन सकते हैं पूरे एनुअल में, 6 लाख भी बन सकते हैं, 10 लाख भी बन सकते हैं, क्यों 20 लाख भी बन सकते हैं, 30 लाख भी बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ से आपने 6 दिन में पैसा 50,000 से 2 लाख कर लिया, तो अगले अगले वीक में आपने 2 दिन भी ट्रेड निकाला तो आपका 2 लाख से हो गया 3 लाख। ठीक है, सिंपली। फिर आपका वो 50,000 नहीं रहा, वो हो गया आपका 3 लाख। 3 लाख से आपने अगले वीक में 2 दिन ट्रेड निकाला, मात्र 2 दिन, मात्र 2 दिन में आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, 50-50 करके आपका 4 लाख रुपए हो गए। बाकी दिन आपको ट्रेड हाथ ही नहीं आया। मैं कह रहा हूँ मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट लोगों को चक्कर में डालती रही, घुमाती रही, लेकिन आप वीकली 1-2 लाख रुपए निकाल रहे हो। क्यों? और आपका जो कैपिटल है वो दिन हर बाई वीक बढ़ रहा है। जो 4 लाख का कैपिटल था वो 1 महीने बाद पता लगा वो 8 लाख का हो गया। अब आपके पास 50,000 नहीं है और आपके पास 8 लाख है भाई। जब आप इस वाले पैटर्न पे 8 लाख से ट्रेड करोगे ना, इस वाले पैटर्न पे, तो पता लगा आपके पैसे 16 लाख हो गए। अगर आप 16 लाख का रिस्क नहीं ले रहे हो तो 8 से 4 लाख तो बन ही जाएंगे आराम से, तो आपके पैसे 12 लाख हो गए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से काम करना है मार्केट में, तो आपका पैसा 1x 2x 3x 10 लाख 12 लाख 20 लाख 30 लाख बन सकता है। लेकिन आप पर डे जबरन ट्रेड करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें गांठ बांध लेनी है। आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर काम करना है। जब तक मार्केट में नहीं बनेगा हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको 920 की स्ट्रेटजी बताई मैंने, बुलिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तब आपको ट्रेड लेनी है, या बेरिश कैंडल के डाउन से हाफ से नीचे बेरिश कैंडल बनती है तो हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर वो वाली स्ट्रेटजी हमें मिलती है तो हमें काम करना है। प्रीवियस डे लो की स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, अगर वो वाले लेवल्स हमारे हाथ में आते हैं, मार्केट वहाँ के ऊपर सस्टेन करती है, टिकती है, तो हमें काम करना है। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट में हमें काम नहीं करना है। टेलीग्राम पे मैंने परसों डाला था कि हमारा लेवल निफ्टी, हाँ ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था 22,500 का एक क्रूशल लेवल है, 22,500 का। हाँ, ये निफ्टी यहाँ से कल बंद हुई थी उससे पहले, और ये गैप अप हुआ था बहुत बड़ा, फिर एकदम रेड कैंडल बनी, उसके नीचे रेड बनी, उसके नीचे रेड बनी। मैंने यार टेलीग्राम पे बता दिया था कि निफ्टी का 22,500 का एक बड़ा लेवल है, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो बाय करना है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सेलिंग आएगी, और मार्केट ने उसको ब्रेक किया और तगड़ी सेलिंग आई। और हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना था अपना हेड एंड शोल्डर। ये बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हमें यहाँ से ऐसा लगाना था, यहाँ एंट्री लेनी थी, और हमें मिल गया आराम से 100-150 पॉइंट का मूव। बस बात ख़त्म, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप अगर अपने गांठ बांध लो, सारी चीज़ों पे काम करोगे कभी काम नहीं कर पाओगे। 2-3 चीज़ें पकड़ लो, अप एंड हैंडल पकड़ लो, हेड एंड शोल्डर पकड़ लो। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर के लिए मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत होती है, बहुत। अगर आपको ये बन रहा है तो आपको ये मूवमेंट देगा ही देगा। ठीक है, इन्वर्टेड बन रहा है या नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, आपको यहाँ से मूवमेंट मिलने वाला है। कप एंड हैंडल जब बनता है तो आपको मूवमेंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, सारे पैटर्न मैंने आपको सिखा दिए हैं, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप चेक कर लेना, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, सारी वीडियो देख लो, काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये वाला सेशन आपको सिखाना था कि कैसे अपनी लिमिट को बढ़ाना है डे बाय डे, और बचाना है। ठीक है, कब हमें ट्रेड करनी है, कब हमें ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, कैसे हमें पैसा बनाना है। ठीक, हम अपने 50,000 कैपिटल को साल भर में 30-40 लाख कैसे बना सकते हैं वो मैंने आपको बताया। पर डे ट्रेड करोगे कुछ नहीं बनेगा, आराम से करोगे, देख कर करोगे, सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।